इन होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। खुदा शुक्र है कि आज हम शाम को आकर मौजूद हैं और फिर से हमें मौका मिला कि हम यहाँ आए। जो गवर्नर का जो हुक्म है वो चेंज हुआ है और ये आखिरी संडे हुआ कि 50 लोग बैठ सकते हैं चर्च में। अब उन्होंने ये कर दिया कि नॉट मोर देन 25। सो हमारे तो वैसे ही लोग पहले सोच लेते हैं कि कितने आना है, तो हमारे दिक्कत नहीं, पर जो बाकी चर्च है उनके लिए यही हो गया है कि 25 ज़्यादा आप चर्च में नहीं ले सकते। सो टाइम बदलते जा रहा है और दिक्कतें बढ़ रही हैं। आप खुदा ने मौका दिया, हम घर में खुदा घर में बैठे हैं, कल्चर ना हमारे पास, तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जो वक्त है वही वक्त है, उसके बाद का हमें नहीं मालूम क्या होगा। एक आयत दिमाग में आती है, वो है अवसर को गहमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या सोचते दिन बुरे का मतलब क्या है? कोई भी जवाब बता। अवसर को गहमूल क्योंकि दिन बुरे हैं। अनसर्टेनिटी एक जवाब ये। सब तरफ लड़ाइयाँ, बीमारियाँ, सब ये भी आंसर सही है। और कोई वो कहता है दिन बुरे हैं। शैतानी ताकतों का बहुत जोर है। शैतानी ताकतों का जोर है। चार तो कुछ न कोई दिन और बात और जो आंसर दिया सब ठीक है, पर एक सिंपल आंसर ये है दिन बुरे का मतलब दिन अच्छे नहीं है, है ना? अच्छे दिन नहीं है, ये परेशानी के दिन है तो दिन बुरे हैं। वो बाइबल कहती है वो सही, वो आयत बिल्कुल ठीक है कि अब जैसे मैंने कहा कि अभी गवर्नर का हुक्म हो गया है और कल लिख के आया कि इफ यू डोंट डू इट गुड इन द चर्च और आउटसाइड अवॉइड इट, बट इफ यू आर डूइंग नॉट मोर देन 25 कैन कम इन। तो 25 लोग हैं और हमें उतनी परेशानी नहीं, हम इतने ही करीब होते हैं। पिछले संडे से हम 26-27 लोग थे, पर हम ठीक हैं। पर टाइम बदल रहा है और हमें नहीं मालूम कहां तक और किस तरह हम जाएंगे। सो जहां पर हम हैं, शुक्र है खुदा का, खुदा हमें लेकर चले, हमें बताए क्या करना है। एक्लेसियास की एक आयत पढ़ता हूं मैं, जिसमें उपदेशक 9 बाब की 10 में लिखा है, जो काम तुझे मिले अपनी शक्ति, इसको मैं इसमें निकाल पढ़ूंगा ज्यादा अच्छा होगा। उपदेशक या किसी भी मिल जाए वो पढ़ दे। 9वें बाब की उपदेशक 10 आयत। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, क्योंकि अधोलोक जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, बुद्धि। तो वो समय आता है कि तुम अधोलोक में जाने वाले हो, तब कुछ नहीं है। तो जो है आज है। अब अक्सर लोग समझते हैं कि कर लेंगे, नहीं, आज ही का दिन है। खुदा सबको जिंदगी दे, बहुत से दे, पर हमें नहीं मालूम। जैसे चर्च का था, इतने सालों से चर्च चल रहा, आते लोग जाते हैं, मूड किया है, मूड क्या नहीं आए, फिर वो गवर्नमेंट ने कहते नो मोर चर्च। तो पिछले बार 5 महीने करीब चर्च वॉज नॉट ओपन, और हम समझते हैं कि इस तरह हमने स्ट्रगल किया। अब उन्होंने कह दिया 50 बाद, आज के बाद 25 लोग चर्च में आ सकते हैं। बहुत बदलावट है और जी हमारे लिए अच्छी है कि हम बचे रहे बीमारियों से, पर समय है बड़ी तेजी से बदल रहा है। और बाइबल कहती है कि जो तुझे काम दिया उसे दिल लगा करना है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद जहां तू जाने वाला है वहां ना तो ज्ञान, ना युक्ति, ना काम और ना बुद्धि, किसी से वो नहीं है, फिर तो खत्म हो गया सब कुछ। तो आज ही का दिन मेरे पास है, आज ही मैं कर सकता हूं। अभी अगर सोचेंगे चलो फिर कर लेंगे, फिर देखेंगे, फिर चले जाए, नहीं, जो है वही है, इसके बाद कुछ नहीं है। सालों साल गिरजा हमारे पास था, लोगों के पास था, नोबडी केयर, ऑल ऑफ सडन बंद, नहीं आ सकते, तुम चाहो भी तो नहीं आ सकते। फिर मुश्किल से खुला, फिर से बंद होने की, और मुझे नहीं मालूम आए क्या होगा, खुदा ना करे कि आगे बंद हो। और जिस तरह ये चीजें बढ़ रही हैं उस तक कुछ और हो।
केवल इसी मुल्क में नहीं है, इंग्लैंड में ये हाल है, फ्रांस में ये, और इंडिया में हर जगह ये चल रहा है। और आज तक इंग्लैंड के उसने साइंटिस्ट ने बोला, साइंटिस्ट की बात है कि इसका वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, बट खुदा करे कोई तरीका हो। पर कहने का मतलब ये कि जो हमारे पास वक्त है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ये सोच के कि चलता रहेगा ठीक है जब अच्छे दिन आएंगे, नहीं। वो कहता है कि अवसर को बहमूल जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं और बुरे से बदतर होंगे या बेहतर होंगे, खुदा जानता है। तो इसलिए आज दिन हमारे पास है, जब आज जीते हैं तो खुदा करे कि हम इसमें जो फिर खत के 5वां कहता है अवसर को बहमूल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, परेशानी के दिन हैं। अब वो फिर 6 में कहता है तुम सारे हथियार बांध लो, होशियार रहो, तैयार रहो, पता नहीं कब क्या हो जाए। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब चर्च बंद हुआ, जब 4-5 महीने हम बात नहीं कर सकते, तो कई लोगों ने कॉल किया, पता अच्छा ही लगता चर्च कब खुलेगा, अच्छा ही लगता कि हम चर्च नहीं आ पाते, कब खुलेगा। और ये वो लोग हैं जो गाये बगाए आने वाले थे, जो रेगुलर नहीं है, रेगुलर का कोई नहीं वैसे, आज आ गए कल नहीं आएंगे, परसों आ गए, तो आप समझते कि खुदा घर जा रहा था, मजाक वाली बात है, गया नहीं गया नहीं गया नहीं है, खुदा कौन पूछता है। तो अगर यही खुदा की तरफ से हो, तुम दुआ करो सुनी ना सुनी, मुझे नहीं सुनना, फिर भुगतो क्या होगा। इसलिए बाइबल कहती होशियार हो, अवसर को बहमूल जानो, हमें नहीं मालूम कब तक ये सब कुछ चलता रहे, कब तक हम इस तरह जिएंगे। रोमन्स चैप्टर 13 हम देखें, रोमियो खत उसका 13 भाग, रोमन चैप्टर 13 में हम जाएं और उसके 11 से पढ़ेंगे। रोमन्स 13 वर्स 11 ऑनवर्ड में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। आप पढ़ें, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उत्थान निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के काम को तजकर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल करें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन और व्यभिचार और लुचपन में और झगड़े में और डांड में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वो कहता है समय को पहचान कर ऐसा ही करो, होशियार हो जाओ। अब समय पहचानना बड़ी मुश्किल बात है। दाऊद जो ज़बूर 90 है उसकी 12 साम 90 वर्ष तो देखें उसमें क्या है, वो मूसा का ज़बूर है, साम 90 वर्ष 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हाँ, ये मूसा की दुआ है। और अगर आप उसमें रूब्रिक में देखें तो वहां लिखा हुआ प्रेयर ऑफ मोसेस, वो कहता हमको अपने दिन गिनना सिखा। कभी सोचा खुदा दिन गिनना हम तो ये समझते खुदा हम तो गिन रखे हैं, अभी तो रिटायर होंगे, रिटायर बाद को सर बैठे खाएंगे तब देखेंगे जाने का, नहीं हमें नहीं मालूम। और मूसा कह रहा खुदा मुझे बता, मैं जानू मेरे दिनों को कि क्या है आगे, ताकि मैं उसके अनुसार जीऊं। और हमें नहीं मालूम, हमें कोई क्लू नहीं है कि हमारे दिन कितने बाकी हैं। जब आज का दिन है यही मेरे पास है कितने अच्छे लगता था। मैं कई बार सोचता बैठ के, एक टाइम था सब फेलोशिप हॉल में बैठे हुए हैं, चर्च के बाद बातें हो रही, गप्पे हो रही, किसी का बर्थडे हो गया, सब खत्म हो गया। अब तो घर आने और बुलाने से भी खाली नहीं है, अब तो परेशानी है। पीछे मैं इंग्लैंड बात कर रहा था बच्ची से अपनी, कहने लगे पापा किसी घर जा नहीं सकते, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसका नहीं आ सकता बच्चों को देखने के लिए। तो वो बड़े वाले बेटे के बर्थडे था, तो मैंने कहा लोग आएंगे, नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो उन्हें बाहर लॉन में बैठना पड़ेगा, तो कह रहा मौसम अच्छा नहीं है। कैसे दिन आ गए, हम शामिल नहीं हो सकते साहब, हमें नहीं मालूम था ये, हम समझते थे कि जिंदगी चलती रहेगी, हम तरबतर रहेंगे, खूब चिकना खाओ और घूमते फिरो, मुझ पर लाओ, नहीं, लाइफ बदल गई है, हमें नहीं मालूम। इसलिए वो कहता है, मेरी सफाई से यहाँ पर लिखता है अवसर को बहमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और बैक टू परसों जैसे
किसी ने कहा कि लड़ाई कितना ज़्यादा परेशानी है मुल्कों के अंदर, और कई बार प्रेडिक्शन होता है कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर हो जाए, कंट्री है तैयार बैठी लड़ने के लिए उससे, नहीं मालूम क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। खुदा रहम करे। हम अपने बच्चों के लिए ग्रैंड के लिए सोचते हैं, इनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, हमारी तो कट गई, पर निकले परेशानी है कैसी दुनिया में ये रहेंगे। पता नहीं कब तक ये कोविड का चक्कर है, कब तक ये बच्चे, छोटे बच्चे ऊपर कपड़ा बांधे घूमते रहेंगे। बड़ा अजीब सा हो गया, और हमने कभी इस अवसर को पहचाना नहीं। बेटा दिन बुरे हैं, और ये दिन बुरे से बदतर हो सकते हैं, खुदा करे ना हो। खुदा से दुआ, हम रोज दुआ करते, खुदा इस मुल्क पर, दुनिया के तमाम मुल्क में तैयार रहे, जिस हाल में हम आ गए, इसमें कसूर इंसानी का है। हमने किसी में दोष दे सकते, हम नहीं कर सकते। अब वो वुहान का है या कहाँ का है, हम कौन इस बहस में पढ़ते हैं। तो अभी जानते कि ये परेशानी आ गई और लोग मर रहे हैं। अब वो सरकारें परेशान हैं, वो कहते जी अगर अमेरिका को बंद कर दो या फ्रांस को बंद कर दो, इंग्लैंड बंद, जो प्रेसिडेंट वो कहते हैं कैसे बंद कर दें, अगर आप बंद कर देंगे तो कंट्री बैठ जाएगी, हम किसको खिलाएं, कहाँ से खिलाएं, कब तक खिलाएं। और सही बात है, मिलियंस ऑफ लोगों को उनको दाना पानी देना, उनको जिंदा रखना आसान नहीं है। तो हमको तो नहीं मानते सब होगा, हम समझते कि सब ऐसे चलता है, हमारी जॉब पक्की है, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें पेंशन मिल जाएगी, हम कमा रहे हैं, हमारे बच्चे कमा रहे हैं, शादी ये चलते, पर हम नहीं मानते। दिन फर्क हो गए हैं, और खुदा करे इनमें तब्दीली आए, खुदा हमसे फिर से लौटा लेकर के आए, पर खराब दिन है बहुत। वो बेबान में जब खुदा के खिलाफ चलते रहे बाज़ादा, तो वो लिखा है कि जंगल से सांप आए और काटना शुरू कर, बनी इसराइल को काट उदम काट दिया, मरने लगे, क्या करें, तरीका नहीं मिलता। और ये उसी तरह की मरी है, उसी तरह की परेशानी है। हम कितना कर ले बेचारे, आप सब और हम सब, हम इंडिया में छोटे थे तो देखते थे जैन मुनियों को मास्क बांधे हुए, कि वो कपड़ा ला के कोई बोला चल जाए, जब सर इसका हत्या ना हो जाए। आज सब लगा बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता है, पर परेशानी है, ये हमें हमारी सेफ्टी है। तो दिन फर्क होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। आज 25 आ सकते हैं सिर्फ चर्च में, इसके बाद जितने आओ, हम बुला देते कि भाई आप बहुत नहीं आए, हम कॉल करते हैं कि लोग आते हैं यार, फिर 5,000 कॉल आगे चर्च बुलाने के लिए। तो हम लोगों को समझाते हैं गिरजे आना चाहिए, यह खुदा का घर है, यहां तुम्हें झुकना है, तब लोग टालते थे। अब गवर्नमेंट आ दिया, 50 आ सकते हैं, अब 25 कर दिया, कल खुदा ना करे और कम जाए, खुदा करे सब ठीक जाकर हम सब मिलकर बात करें। आप देखिए जितने 30 त्योहार सब ऐसे जाते जा रहे हैं, अब जाके क्रिसमस आएगा, थैंक्सगिविंग वाले, अच्छा लगता था कि चर्च की फेलोशिप होती थी, हम सब बैठते थे नीचे, पर अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दिन बुरे हैं, सब परिवर्तित हो चुका है, सब चेंज हो चुका है। तो हम जो ईमानदार हैं, हम क्या करें, हम किस तरह जिए, हम कैसे आगे जाएं। अगर कुछ आज पढ़े 2 Corinthians 11 बाब, 2 Corinthians chapter 11, 24 to 28। 24 to 28। Second Corinthians chapter 11। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार पथरवा किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है, किसकी निर्बलता से मैं निर्भर होता रहा। बस संत पौलुस वो बंदा जो कि इख्तियार रखता था, जिसकी बड़ी नाम था, रुतबा था, जब मसीह को मान लिया, जान लिया, तो फिर वो प्रचार करने लगा।
उसके उसके वो और पत्र चाहते थे और लोग कहते थे हमें क्यों देखते हो, यौन रोजा रहे लोग हमें क्यों देखते हो, मसीह के नाम में खड़े आओ, और ये सब करते थे वो खुदा के बड़े जन जिन्होंने बड़ी बड़ी सेवाएं करी, जो दूर दूर तक गए सेवा में, वो पौलुस लिखता है कि मेरे जोखिम कितने आए मेरे पर, मुझे पानी में फेंक दिया गया, मुझे मार पसंद की खत्म हो गया। समय बदलता है, टाइम टेक्स अ टर्न, किसी ना किसी वक्त में करवट लेते हैं। हमारी परेशानी है कि हम ये समझते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, ये सब ठीक है, हम जी तो खुदा के साथ चल रहे हैं। नहीं, आप खुदा के साथ चल रहे हो, अच्छी बात, चलना चाहिए, पर आप ये मत समझो कि जिंदगी ऐसी चलनी है। कब कौन सी परेशानी आए, कब क्या मुसीबत आए, उसका एक ही तरीका है जो पिछले 5 साल में हम बोलते रहे, तुम्हारा मन ना घबराए, मुझ पर विश्वास रखो। एक ही तरीका है दुनिया में जीने का, जबकि हर तरफ मुसीबत है, हर तरफ हवाओं में जर्म्स हैं, कहते हैं। एक ही तरीका है, खुदा भरोसा रखना, खुदा के साथ चलना, अपने बच्चों के साथ बैठ के दुआ करना, अपने खानदान के साथ दुआ करना, खुदा से माना खुदा तू रहम कर हमारे मुल्क पर, हमारे खानदान पर, हमारे बच्चों पर। वही बदल सकता है, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल कहती है द टाइम इज चेंज। हम कितना भी कोशिश कर लें, चाहे कितना भी पैसा लेके जाएं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम बदलते, मैं बहुत से पासवानी के तजुर्बे, बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात होती रही जो बहुत कुछ थे, एजुकेशन के लिहाज से बहुत थे, दुनिया की दौलत के लिहाज से बहुत थे, और जवानी के लिहाज से बहुत थे, और बहुतों को मैंने इस तरह देखा कि हम सोच भी नहीं सकते। और खुदा का रहम पर कि माँ जिंदा है, आज हम खुदा घर में बैठ सकते हैं, खुदा घर में बात कर सकते हैं, खुदा से दुआएं कर सकते हैं। आज खुदा कहता मुझे पुकारो मत, सुनो, मैं जिसका नाम अभी तक जिंदा है, मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। वो खुदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको समझना कि अवसर क्या है, ये कैसा मौका है, कैसी दुनिया है, क्या हो रहा है। कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। दुनिया में सब कुछ होता रहता है, सब चलती है, सब दुनिया होती है, ऐसे होना है, पर हमें नहीं मालूम। अब जब परसों गवर्नर को सुना तो दिल दुखा मेरा, खुदा कि फिर से वो दिन आने की चट बन जाए, क्योंकि गवर्नर है वो जो कह रहा है, वो ये देख कह रहा है कि नंबर कितने बढ़ रहे हैं ऊपर, और वो उसका एक जिम्मेवारी है कि सेफ्टी लोग में देखे, सरकार ये दिखती कि लोग सेफ रहें। पता नहीं कैसे होगा। मैं जब पीछे इंग्लैंड में बात रहा था, सेकंड टाइम बाहर निकले पुलिस रोक लेके टिकट देगी, वो वॉच करते हैं कौन दूसरी बार निकल रहा है, इतना ज़्यादा उनकी आंखें, उनके कैमरे लगे हुए हैं। आपको अगर एक बार या 2 बार जाना, उससे आप जा ही नहीं सकते, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि दुनिया बदल गई है। वो दिन खत्म हो गया कि किसी का जाकर बैठ गए, बातें कर ली, संगति कर ली, दुआएं कर ली, वो सब खत्म हो गया। विजय से मेरी बात हुई तो बता रहा था कि उनके यहाँ 50 लोगों का वो था, पर लोग बहुत ज़्यादा है चर्च आना वहाँ, तो कॉल करते हैं, किसी ने कैंसिल किया तो हम आ जाए, अगर कोई नहीं आया तो हम आना मांगते हैं। इतनी ज़्यादा लोग ईगर करने से चर्च जाने की, हम तो मुर्दा लोग हैं, आए ढांचा जरा दिया हमारा तो कुछ, पर इतने लोग ईगर हैं खुदा घर में जाएँ और नहीं जा सकते। इंग्लैंड ज़्यादा टाइट कर दिया, और कल शनिवार भी होगा, तो आज जो मौका है अवसर को बहमत समझे, खुदा के साथ दुआ करें। और सिर्फ चर्च आने का मसला नहीं कि चर्च नहीं आया तो आप खत्म होगा, नहीं, ये एक्ट ऑफ फेथ है हमारा, ये बाइबल की बातें करना है। पर दूसरी बात कि हमारा ईमान खुदा में होना चाहिए। हम खुदा से दुआएं करें, बच्चों के साथ बैठ के अपनी फैमिली प्रेयर करें, खुदा तो रहम कर हमारे खानदान पर, हमारे बच्चों पर, खुदा तो रहम कर हमारी कलीस से, हमारे ईमानदारों पर, और हम अपने घर में जरूर दुआ करें, खुदा हमारे मुल्क पर तो रहम कर। ये मुल्क हम सब रहते हैं, यहाँ कुछ होता हम सब पैसा होता है। हम चर्च के काफ़ी लोगों को नाम बनाम दुआ करते हैं, जो सीनियर्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उन सब के लिए। पर सबसे बड़ी बात ये कि अब जो है खुदा तो हमको कायम रखा, ताकि हम फेर में बने रहें। वो कहता है अवसर को बहमूद समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन खराब आ सकते हैं। अब वो काम लिखा एक बात और है, इब्राहिम कहता है मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय नियुक्त है। याद है कहाँ लिखा इब्राहिम, चले कोई बात नहीं, एक बार मरना उसके बाद न्याय नियुक्त है।
तो मैं इसको आज सोचता था कि बाइबल बता भी सही सी मनुष्य के मरना है, पर मरना कब है हमें नहीं मालूम। एक बार मरना है, पर अभी मरना है या कल मरना, तो तभी वो मूसा कहता है कि मुझे बता दे मेरी दिन, मुझे पता चले कि मैं कैसे जीऊं। तो हमको तो नहीं मालूम मनुष्य को। और फिर अब ये पोल्ट्री चक्कर बन गया तो तब तक और भी नहीं मालूम। अनिशान से बात हो रही थी, कहने लगे 80% 70% जो नर्सिंग होम में पेशेंट है वो उनको कोविड है। शायद से बात हो रही थी, कहने लगे एक विंग को उन्होंने कोविड का कर दिया है। फैल रही बीमारी, परेशानी है। खुदा हम सबको जल्द दे वो उस बीमारी से निकल सके, पर हमें नहीं मालूम कब क्या है। भाई तो मनुष्य एक बार मरना, हम समझते हैं हमें नहीं मरना। मनुष्य को मरने से न्याय में खुदा का खड़ा होना है। पर सवाल उठता है कि हमारा टाइम कब है, हम नहीं मालूम। इसलिए जो वक्त है मेरे पास, अवसर को बहमूल समझो, खुदा के साथ चलो, खुदा से दुआ करो, बाइबल की बात समझो। तुम्हारा दिन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखो, जो ईमान रखो। हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो हमारे साथ है। अगर वो बुलाए तो ठीक है, ना बुलाए तो ठीक है। मुल्क को ठीक कर दे, मेरे खानदान मेरे बच्चे बचाए, उसकी मर्जी, उसके हाथ में, पर हमें खुदा के साथ चलना है, क्योंकि हम नहीं जानते कल का दिन क्या है। खुदा करे इस मुल्क पर खुदा करे हम हो, और सिर्फ इस मुल्क पर नहीं कि दुनिया के तमाम मुल्कों पर, क्योंकि दुनिया परेशान है बहुत ज्यादा, उन्हें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। एक ही तरीका है कि हम खुदा का हाथ छोड़ें, खुदा के साथ चले, खुदा करे हम माने। हम क्यों बोले किसी गलती थी, किसने क्या की, जो है सो है। पर सिर्फ एक तरीका है कि हम ये समझ चले कि मेरा खुदा सच्चा जिंदा है, उसकी बात करें। अपने घर में अगर हम चर्च खुदा करे कि 25 से चले, और अगर आगे कुछ और होता है तो हम अपने घर में जरूर टाइम निकाल के बैठे, कलाम को सुने, पढ़ें, जाने, सीखें, तब आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा शुक्र है तुम्हारा, खुदा जो हमसे प्यार करता है। बाप हम इस बात को पढ़ते कलाम में कि दिन बुरे हैं, और हम देखते हैं वाकई बहुत ज्यादा बुरे हैं। जिंदगी सर्ट नहीं है, कब तक है। बाप हम तो उससे मांगते तो हमें समझ दे। मूसा पुकारता है, खुदा मुझे बता दे मेरे दिनों को। खुदा आज हम तो नहीं जानते कुछ, और हम कहते बाप जो जिंदगी तूने दी है उसमें हम पर रहम कर, ताकि तेरे साथ चल सकें। जितने खुदा यहाँ पर आए हैं, जो नहीं भी आ पाए, जो घरों में है, उन पर रहम करना, ताकि बाप हम सब तेरे नजदीकी में आगे बढ़ सकें और तुझे पसंद आए। बाकी बात हमारे साथ यीशु के नाम से।